अब आते हैं सर थोड़ा पाकिस्तान की तरफ। जैसे भारत में गरीबी कम हो रही है और एसबीआई ने बताया, आप बता रहे हैं वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है, तो ये दो बड़े बैंकों ने मतलब अनुमान लगाया है, लेकिन वहीं उल्टा इसके उल्टा पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में गरीबी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है और कल ही पाकिस्तान का बजट भी आया गया, उसमें आप सुनकर चौंक जाएंगे कि पाकिस्तान में लोगों को खाने के पैसे नहीं है, भुखमरी की हालत है, लेकिन सेना का बजट वहाँ लगातार बढ़ाया जा रहा है। कल के बजट में भी सेना के लिए बजट दिल खोल के खर्च किया गया, ना कि विकास के कार्यों पर। तो सर पाकिस्तान की हालत कहीं से छुपी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ गरीबी रेखा लगातार ऊपर जा रही है। एक तरफ वो IMF से कर्जा मांग रहा है, दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक से कर्जा मांग रहा है, और उसी वर्ल्ड बैंक ने कल एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान और बहुत तेजी से गरीबी भुखमरी का शिकार हो सकता है। इस पर आपकी क्या राय है सर? जी सर। नहीं नहीं, बिल्कुल। आप जैसे जैसे आपने बताया है कि उनका बजट आया है, बजट में वो जी डिफेंस का बजट उनका बढ़ रहा है। जी यानी वो जो पैसा है, जो जी भी पैसा है, चाहे वो जी भीख मांग के पाकिस्तान लाया है, जी वो अपने डिफेंस सेक्टर में उसको इन्वेस्ट कर रहा है, जी उसमें उसको लगा रहा है। यानी जी अपने देश के जो नागरिक हैं उनकी अपलिफ्टमेंट, चाहे उनकी एजुकेशन हो, जी हेल्थ हो, या उनके खाने पीने की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस तरफ उसका ध्यान नहीं है, सिर्फ जी डिफेंस की तरफ है। तो क्या होता है कि जब तक जो पैसा है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जी वो अच्छी तरह से नहीं लगेगा, तब तक लोगों को उसमें से उसका हिस्सा नहीं मिलेगा। यानी पैसा अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा होगा तो जी उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो खाने को मिलेगा। तो जी उस तरफ तो जा नहीं रहे, वो सिर्फ डिफेंस सेक्टर में उसको वो पैसा लगा रहे हैं। तो जी उसके कारण से आम जनता को कोई फायदा नहीं है। आम जनता तो वैसे ही तराई तराई कर रही है। और भारत ने जो स्ट्राइक की है, यानी जी चाहे वो पानी की हो, उसके जी कारण से उनका जो पहले एग्रीकल्चर था उसका भी बर्बादी की ओर वो जा रहा है। जी पानी वहां पर है नहीं, खाना वहां पर है नहीं, तो निश्चित रूप से वो पहले जो गरीब था उससे और जो कर्ज है देश के ऊपर, उस कर्ज को चुकाने में, उसका जो ब्याज देने में ही उसकी हवा निकल जाती है। तो जी वो जो पैसा जो है, जो भी है, वो कर्ज के रूप में, जो उसका ब्याज के रूप में भी पाकिस्तान को, वर्ल्ड बैंक को, IMF को, जहां जहां से उसने जी कर्जा ले रखा, देना पड़ता है। तो जो पैसा देश के विकास में लगना चाहिए, जनता के विकास में लगना चाहिए, उनके सुविधा के लिए लगना चाहिए, उनके स्वास्थ्य के लिए लगना चाहिए, वहां पर नहीं लग रहा। वो डिफेंस में लग रहा है, या कर्ज चुकाने में, या कर्ज का जी ब्याज देने में जा रहा है। तो वहां भुखमरी और गरीबी के अलावा और कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जी सर। जी सर, ये बिल्कुल आपने कहा, सही कहा। ये जो कहावत एक कही जाती है, पुराने ज़माने में भी कही जाती थी कि गरीबी में आटा गीला करना। एक तरफ आपके देश के नागरिकों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, भुखमरी की कगार पे हैं। एक डेटा आपको और मैं बताऊं, आप चौंक जाएंगे कि पाकिस्तान में भिखारियों की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों देशों में, खासकर पाकिस्तान में ज़्यादा। तो एक तरफ आपके देश में लगातार भिखारियों की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब गरीबी बढ़ रहा है। दूसरी तरफ आपने इतने कर्जे ले रखे हैं कि उसको चुकाना आपके लिए संभव नहीं हो पा रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब आपने कर्ज लिया ही है तो उस पैसे को विकास में लगाओ ना, ताकि देश का भला हो सके। लेकिन आप लड़ने में, मारने में लगे हैं, आतंकी हमला करने में लगे हैं। तो सर ये तो हुई पाकिस्तान की बात। अब थोड़ा आते हैं भारत के ऊपर कि भारत सरकार गरीबी को मिटाने के लिए और गरीबी को जैसे अनुमान लगाया जा रहा है कम होने के लिए, इसमें सरकार का कितना रोल होता है और सरकार इसके लिए क्या क्या काम करती है सर? जी सर। देखिए, सरकार का बहुत इसमें बड़ा रोल है जी कि सरकार जनता के लिए रोजगार उत्पन्न कराए, उनको ऐसी सुविधाएं दे कि जी वो अपनी एजुकेशन लेने के लिए, हेल्थ के लिए, हाउसिंग के लिए, वो जो है आसानी से उसको ले सकें। जी आज सरकार उस पर काम कर रही है। यानी सस्ते घर, जिनके पास मकान नहीं थे उनको मकान देना, अच्छा जल जो है, स्वच्छ जल लोगों तक मिलना, और स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान की इतनी बड़ी योजना देश में चल रही है। जी और इस कारण से, और ये जो फ्री राशन वाला तो है ही है। जी यानी सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा उस सेक्टर के लिए हैं जहां पर जिनको ज्यादा जरूरत है। जो बाकी जो उद्योगपति हैं उनके लिए भी योजनाएं हैं, उनको जी इसलिए दी जा रही हैं कि वो अपना उद्योग चलाएं, उद्योग बढ़ाएं और रोजगार उत्पन्न करें। रोजगार उत्पन्न होने से ही जो है हम उस चीज को मिटाने में कामयाब हो जाते हैं कि भाई जब रोजगार होंगे, हमारे पास पैसा आएगा, हमारी कंजम्पशन बढ़ेगी,
कंजम्पशन बढ़ेंगी तो हम उसके लिए और जो है कुछ खरीद पाएंगे, तो उस कारण से जो है वो लोगों का जीवन स्तर जो है बढ़ता जाता है। अब ये नहीं है कि वो सबका जीवन स्तर बढ़ गया है, जी निश्चित रूप से अभी भी हम बहुत सारी चीजों में आंकड़ों के आधार पर ठीक है हम अच्छे होंगे, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे ऐसी जनता होगी कि जिसको जी और सुविधाओं की और चीजों की जरूरत होगी, जी तो उस पर भी सरकार काम कर रही है, क्योंकि सरकार जो है उसका पूरा लेखा जोखा लेकर और उसके आधार पर ही जो योजना आयोग है, जी नीति आयोग है, वो जो योजनाएं बनाता है उसी आधार पर बनाता है। वो डाटा इकट्ठा करता रहता है कि जी कहाँ 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 क्या जो योजनाएं हैं जी उसका लाभ हुआ और और क्या दिया जा सकता है। तो इसलिए वो प्रोसेस कंटिन्यू है, जिसके जी कारण कि लोगों का जीवन स्तर जो है ऊंचा होता जाता है। जी सर, ये आपने बिल्कुल सही बात कही। सर एक बात और मैं सवाल पूछना चाहूँगा, जहाँ तक नीति आयोग की बात चल रही है, तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट ही थी, इसी साल शायद मार्च 2025 में ही आई थी, जिसमें कहा गया था कि भारत में पूर्ण गरीबी मैं बोल रहा हूँ, करीब करीब खत्म हो चुकी है। केवल 1% लोग बचे हैं जो पूर्ण गरीबी की ओर हैं, तो उनको भी नीति आयोग धीरे धीरे ऊपर लाने का काम कर रहा है। तो सर ये पूर्ण गरीबी का मतलब क्या होता है और इसके लिए नीति आयोग कैसे कदम उठाता है, मतलब क्या तैयारी रहती है? क्या है कि पूर्ण गरीबी आप उसी को मान सकते हैं कि जिसके पास कोई भी साधन नहीं है, जी ना कमाने के है, ना उसके पास स्वास्थ्य के हैं, जी ना खाने के हैं, ना उसके बाद रहने के लिए छत है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो मतलब कोई भी उनके सुविधा ऊपर नहीं भी है। सरकार काम कर रही है, राज्य सरकारें भी काम कर रही हैं, जी ताकि उनको उनमें से जो जो पैरामीटर उनको चाहिए उनको एक एक करके वो पैरामीटर दिए जाएं, ताकि जी उनका जो है स्तर जो है वो ऊपर हटे। अब ये जी संभव नहीं है कि एक दिन में या एक वर्ष में आप सबको सब चीजें दे दो। जी कारण क्या है कि साधन जो है, साधन सीमित हैं, लेकिन उनका सम साधनों में भी ज्यादा लोगों को आपको सुविधा देनी है। जी और सबसे बड़ी बात है कि भारत में जो विदेशी निवेश है वो भी आ रहा है, उसके जी कारण भी जिस जिस क्षेत्र में जो निवेश होता है वहाँ जी रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं। तो जी रोजगार जब मिल जाएगा तो वो उसका असर जो है नीचे तक जाएगा, और जब रोजगार मिलेगा तो वो कुछ ना कुछ खरीदेगा। गांव में है तो गांव में भी जो छोटे लोग कुछ काम कर रहे हैं उनको भी जी उसका लाभ होगा। मतलब बिल्कुल जो छोटा व्यक्ति है उस तक पर भी होगा। और जो फ्री राशन वाला है उसके कारण से तो हर उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ मिल रहा है कि जो बिल्कुल अति गरीब है। जी